नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र और आपको आज मिड कैप के म्यूचुअल फंड लेके आया हूं आपके सामने। और यहां पर हम बहुत सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि 2023 में कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के साथ क्वांट मिड कैप फंड को कंपेयर किया था। तो वहाँ पर बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्वेरी किया था कि क्या मैं मीरा एसेट मिड कैप अपॉर्चुनिटी में या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मिड कैप बेस्ट होगा। साथ ही एक बड़ा फैक्टर जो कि आप लोगों ने देखा होगा, सभी वीडियो में आपको रिटर्न दिखाया जाता है। रिटर्न का बहुत बड़ा लोचा है म्यूचुअल फंड में, जिसे आपको समझना पड़ता है। मैं अगर SIP रिटर्न को देखूं तो कोई दूसरा फंड है जो टॉप में आ जाएगा और कोई दूसरा है जो एकदम डाउन हो जाएगा। वहीं ट्रेलिंग रिटर्न देखूं तो आपको दूसरा म्यूचुअल फंड टॉप में हो जाएगा और कोई दूसरा है जो कि डाउन हो जाएगा। इस फैक्टर को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है, जिसे आप XIR रिटर्न क्या होते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न क्या होते हैं, SIP रिटर्न क्या होते हैं। देखिए, आपको किसी वीडियो में ये नहीं बताया जाता कि SIP रिटर्न चेक कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज ऑफ कि हम लोग 80 to 90% जो इन्वेस्टर हैं वो SIP को प्रेफर करते हैं। SIP से फ़ायदा ये है कि आपको एक एवरेज प्राइस पे NAV जो नेट एसेट वैल्यू है यानी यूनिट्स आपको मिलते रहते हैं। अब यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे इन चारों फंड में कौन सा बेस्ट है। गेस्ट के तौर पे यहाँ हमारे वीडियो में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी पधारेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक लार्ज मिड कैप होने के बावजूद इस साल इन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, यानी कि टॉप 1 पे अपने आप को कैसे लाएं। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि बाकी वीडियो में जो बोलते हैं कि AUM ज़्यादा हो गया तो हमें म्यूचुअल फंड को स्विच करना चाहिए या स्किप करना चाहिए, कैसे कर रहे हैं या फिर क्यों नहीं करें, तो ये भी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ी होगी, 2 दिन से रिसर्च के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि 10-15 मिनट आप भी यहां पर अपने फ्यूचर के लिए दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 4 म्यूचुअल फंड के डिटेल्स। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो रिटर्न पर आपको कैसे चीट किया जाता है वो बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी एजेंट जब सेल करता है म्यूचुअल फंड तो उसके रिटर्न बताता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज के वीडियो पर फोकस करते हुए हम जानेंगे कि क्या क्या फैक्ट है जो हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरा क्वांट मिड कैप फंड, तीसरा मीरा एसेट मिड कैप फंड और चौथा एक्सिस मिड कैप फंड को यहाँ पर कंपेयर करूँगा। और जैसा कि आपको बताया कि HDFC का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इस वीडियो में होगा। जो हमारे कंपेयर के फैक्ट होंगे वो होंगे, सबसे पहला बेसिक फैक्ट, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, उसके बाद होगा SIP रिटर्न्स, उसके बाद रिटर्न कंपेयर और कॉन्सेंट्रेशन एंड वैल्यूएशन एनालिसिस जो कि बहुत ज़रूरी है सभी म्यूचुअल फंड का। उसके बाद सेक्टर एलोकेशन देखेंगे, उसके बाद रिस्क रेशियो कंपेयर करेंगे और लास्ट में फाइनली मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि कौन सा फंड आप अगर होल्ड कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट को जानते हैं। देखिए, मिड कैप के म्यूचुअल फंड को अपने 65% एसेट का इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में करना होता है। अगर ये ऐसा नहीं किए तो मिड कैप कैटेगरी में ही नहीं आएंगे। तो ये लॉ ये ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि सेबी के द्वारा ये लॉ बनाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल 101 से 250 के बीच आने वाली कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहते हैं और इसी में इनका एलोकेशन होता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य मेनली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होता है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मोर देन 7 ईयर्स है तो आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न आप दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके तब जाकर चेंज करने का उद्देश्य या मन बना सकते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए बेसिक फैक्ट को देखते हैं। लॉन्च डेट सबसे पहले PGIM का मिड कैप का देखें तो 2 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। क्वांट मिड कैप 1 जनवरी 2013 को, एक्सिस मिड कैप 1 जनवरी 2013 को और मीरा एसेट 29 जून 2019 को।
इसका मतलब साफ है कि मीरा एसेट जो है सबसे नया मिड कैप फंड है इन चारों में। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो PGIM का 18.56%, क्वांट का 16.39%, एक्सिस का 18.14% एंड मीरा एसेट का 24.85 है। एक्सपेंस रेशियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है अबाउट म्यूचुअल फंड, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपके चार्जेस होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किए जाते हैं पर ईयर, तो इसको समझना जरूरी होता है। PGIM का है 0.44%, क्वांट का है 0.63%, एक्सिस का है 0.53% एंड मीरा एसेट का है 0.61%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है वो है PGIM एंड सबसे हाईली जो चार्ज करता है वो है क्वांट मिड कैप। फंड साइज की बात करेंगे तो PGIM का है 7,616 करोड़ एंड क्वांट का है 1,491 करोड़, एक्सिस का है 18,756 करोड़, एसेट का है 9,001 करोड़। फ्रेंड्स, यहाँ फंड साइज है वो डे बाय डे चेंज होता है, तो यहाँ पर आप ये ना समझे कि मैं गलत बता रहा हूँ अगर फंड साइज चेंज हो गया तो, क्योंकि रिटर्न और फंड साइज दोनों 1 महीने 2 महीने पर डे चेंज होते रहते हैं। अब बात करेंगे, इस डाटा को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मीरा एसेट मिड कैप फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, पर आप हो सकता है गलत सोच रहे होंगे, क्योंकि इन चारों मिड कैप फंड में मीरा एसेट मिड कैप सबसे नया फंड है जो जून 2019 को लॉन्च हुआ था, जबकि बाकी के फंड 2013 में लॉन्च हुए थे। SIP रिटर्न को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे क्या मीरा एसेट मिड कैप रियली बेस्ट मिड कैप है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिटेल। मिनिमम लमसम की बात करें तो PGIM में आप 5,000 का, क्वांट में 5,000 का, एक्सिस में 500 का और मीरा एसेट में 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस जो 500 का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है लमसम के तौर पे, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टेप्स है एक्सिस म्यूचुअल फंड का, बिकॉज ऑफ कि देखिए आप सोचिए कि 500 रुपये का लमसम अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। जिसकी अर्निंग बहुत कम है वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मिनिमम SIP की बात करेंगे तो PGIM 1000 आपको मिनिमम SIP करना पड़ता है, वहीं क्वांट के लिए 1000 और एक्सिस के लिए ओनली 100 आपको देना पड़ता है SIP के जरिए, और मीरा एसेट का है 1000, यानी कि एक्सिस SIP में भी कम लेता है। अगर आप एडिशनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक बार लमसम के बाद दूसरे बार, तो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा होगा PGIM, क्वांट और मीरा का 1000 है, जबकि एक्सिस का 500 है। यहाँ भी एक्सिस ने कम अमाउंट आपसे लेने का कोशिश किया है कि कोई भी अगर अर्निंग कम है तो यहाँ हो सकता है। अब बात करेंगे SIP रिटर्न एंड रिटर्न कंपेयर की। फ्रेंड्स, यहाँ 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स सिंस लॉन्च की बात करेंगे। PGIM का जो रिटर्न है वो 1 ईयर में है 5.16%, 3 ईयर्स का रिटर्न है 30.68%, 5 ईयर्स का रिटर्न है 36.32%, सिंस लॉन्च 18.64% का रिटर्न दिया है। क्वांट मिड कैप का देखेंगे तो 11.06% का रिटर्न 1 ईयर में दिया है, 3 ईयर्स का रिटर्न 37.61% का रिटर्न है, 5 ईयर्स का रिटर्न है 38.94% और सिंस लॉन्च 16.48% का रिटर्न दिया है। एक्सिस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 4.78% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 17.38% का रिटर्न, 5 ईयर्स में 21.86% का रिटर्न और अगर सिंस लॉन्च की बात करें तो 18.14% का रिटर्न दिया है। वहीं मीरा एसेट का देखें तो इसने लास्ट 1 ईयर में 3.99% का, 3 ईयर्स में 25.03% का, 5 साल इस फंड का नहीं हुआ है इसीलिए कोई रिटर्न नहीं कंसीडर किया जाएगा, और सिंस लॉन्च की बात करें तो 24.85% का रिटर्न दिया है। बात करेंगे 1 ईयर का रिटर्न का तो वहाँ पर सबसे बड़ा बाजी मारते हुए क्वांट मिड कैप नज़र आ रहा है। वहीं 3 ईयर्स के फंड का देखें तो वहाँ पर बाजी आपको मारते हुए क्वांट मिड कैप ही नज़र आ रहा है, यानी कि 1 साल और 3 साल में क्वांट मिड कैप विनर रहा। वहीं 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको विनर क्वांट ही नज़र आएगा, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो क्वांट मिड कैप फंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। SIP के जरिए रिटर्न इसमें बहुत अच्छा बना है। सिंस लॉन्च में भी देखें तो यहाँ पर आपको कम से कम ये देखने को मिलेगा कि मीरा एसेट अभी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो नंबर है वो है PGIM एंड एक्सिस का। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं और समझते हैं कि सेक्टर एलोकेशन कितना इम्पैक्ट करता है आपके SIP रिटर्न या रिटर्न को। PGIM जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में 19% का
होल्डिंग्स रखता है अभी करेंटली। कैपिटल गुड्स में 12.17%, हेल्थ केयर में 9.20%। क्वांट का अगर सेक्टर एलोकेशन देखें, फाइनेंशियल में 28.83%, ऑटोमोबाइल में 12.38% और कंज्यूमर में 10.9%। एक्सिस का देखेंगे तो फाइनेंशियल में 15.92%, सर्विसेज में 11.28%, मटेरियल्स में 9.08%, ऑटोमोबाइल में 9.28%। तो यहाँ पर उसके बाद मेरे एसेट का देखेंगे तो फाइनेंशियल में 19.88%, ऑटोमोबाइल में 11.54%, हेल्थ केयर में 11% और मटेरियल्स में 8.65% की होल्डिंग है। सेक्टर एलोकेशन देखने के बाद ये बात समझ गए होंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड सेम कैटेगरी के होने के बावजूद रिटर्न सेम नहीं है। उनके लिए एक मैसेज है मेरा, जो सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन किया हुआ म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देता, वो चेंज कर देंगे। पर ऐसा आप तभी करें जब लास्ट 3 इयर्स आपका म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कंटिन्यूसली रिटर्न कम दे रहा है। ये बात आपको इस पॉइंट को एनालिसिस करने के बाद क्लियर हो जाएगा। जो पॉइंट है नेक्स्ट वो है कॉन्सेंट्रेशन एंड वैल्यूएशन एनालिसिस। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड को मैनेज उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर करता है और सभी फंड मैनेजर यही चाहते हैं कि उनका फंड अच्छा रिटर्न दे। शायद यही रीज़न है कि अडानी ग्रुप में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। जो इन्वेस्टमेंट था वो मैक्सिमम ऐसे पैसिव फंड्स थे जो किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते थे, जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100। पीजीआईएम का पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें 48 to 51 स्टॉक्स मिलेंगे आपको। क्वांट देखेंगे तो 31 to 34 स्टॉक्स ही होल्ड करके रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। वहीं एक्सिस देखेंगे तो 67 से 70 स्टॉक्स रखते हैं और मेरे एसेट 55 से 57 स्टॉक रखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वांट मिड कैप में दिखेगा, क्योंकि वो 31 से 34 स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जिससे कि उनको मैनेज करना बहुत ईजी होता है। अगर बात करें यहाँ पर AUM की, तो AUM जैसा कि आपको बताया 1491 करोड़ रुपए AUM है क्वांट मिड कैप का। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न होगा कि वो अपने AUM को यानी एसेट को ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बात जो देखेंगे हम वो है कि टॉप 5 कंपनीज की होल्डिंग। पीजीआईएम में टॉप 5 कंपनीज जो होल्डिंग करते हैं वो है 18 से 20% का, क्वांट 30 से 36% का और एक्सिस 6 to 18% का और मेरा एसेट 17% to 19% की होल्डिंग्स टॉप 5 में रखते हैं। अब ये भी बात जरूरी है जानना, क्योंकि टॉप 5 में देखेंगे तो ये कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इनके टॉप 5 स्टॉक्स या टॉप 5 कंपनीज में ही होल्डिंग रहता है। अब देखेंगे सेक्टर्स कितने ये ज़्यादा कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीजीआईएम 12 से 14 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, क्वांट भी 12 to 14, एक्सिस 15 to 16, मेरा एसेट 14 to 15 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। अभी आपको सबसे सेक्टर में डाइवर्सिफाई मिलेगा एक्सिस मिड कैप। तो ये रीज़न हो सकता है कि एक्सिस का ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी उनको रिटर्न कम दे रहा है। अब बात करेंगे टॉप 3 सेक्टर होल्डिंग। देखिए टॉप 5 के बाद टॉप 3 सेक्टर होल्डिंग इसलिए देख रहा हूँ कि आपको मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन्वेस्टमेंट सिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है अपने एसेट एलोकेशन को। टॉप 3 होल्डिंग्स देखेंगे तो पीजीआईएम का 40% से 46% वो टॉप 3 में रखते हैं, यानी जो उनके कंपनीज है। क्वांट का देखेंगे 50% to 55% टॉप 3 कंपनीज में रखते हैं। एक्सिस का देखेंगे तो 36 to 39% का वो होल्डिंग्स टॉप 3 कंपनीज में अपने रखते हैं। वहीं मेरे एसेट का 41 to 43% का रखते हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्वांट देखिए जहाँ वो सबसे कम रखता है अपने नंबर ऑफ शेयर्स पोर्टफोलियो में, वहीं पर टॉप 3 सेक्टर्स होल्डिंग में भी वो 50 to 55% का इन्वेस्टमेंट टॉप 3 में कर देता है। यहाँ पर AUM को देखकर हमें यही लग रहा है कि जो क्वांट है छोटा मिड कैप है, यानी कि न्यू, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि इजीली मैनेज कर पा रहे हैं मैनेजर। अकॉर्डिंग टू फंड साइज, एक्सिस मिड कैप इन चारों फंड में सबसे बड़ी और क्वांट मिड कैप सबसे छोटी फंड है। यहाँ मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के साइज की बात करूँ तो इसका टोटल फंड साइज 35,731 करोड़ है। एक्सिस मिड कैप का SIP रिटर्न
21.86% है 5 ईयर्स में। वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 5 ईयर्स का SIP रिटर्न 26.21% है। और इस अच्छे रिटर्न का रीज़न लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो HDFC मिड कैप 17.73% का रिटर्न दिया, जो किसी भी मिड कैप ने नहीं दिया। आप ये बात समझ गए होंगे कि जो फंड साइज है म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में HDFC ने ये प्रूफ कर दिया। लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस से HDFC कितना आगे निकल गया ये आप देख सकते हैं। इसके पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड बहुत नीचे रैंकिंग में था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस ने इसके 5 साल के करियर को अच्छा कर दिया। इसलिए किसी के वीडियो को देखकर ही म्यूचुअल फंड को चेंज नहीं करना चाहिए जब तक कि आप फुल रिसर्च नहीं करते। आपको अपने म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियो भी 6 मंथ के बाद चेक करते रहना चाहिए, यानी कि 6 मंथ के इंटरवल में आपको रिस्क रेशियो चेक करना है। इस वीडियो में मैं आपको रिस्क रेशियो का कंपेयर भी दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है कि ये वॉलेटिलिटी को मेज़र करता है। तो यहाँ 24.68 है PGIM का, वहीं क्वांट का 23.50% है, एक्सिस है 19.99%, मीडिया एसेट है 23.80%। और वहीं पर अगर कैटेगरी एवरेज देखें तो 23.73 है, यानी कि कैटेगरी जो है सभी फंड का यानी मिड कैप फंड का एवरेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो PGIM का सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसमें जितना ज़्यादा आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा वो फंड उतना ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा, उसमें अप डाउन ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि आपको PGIM ने रिटर्न भी अच्छा दिया, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो आपको ग्राफ उतरता और चढ़ता हुआ दिखता है, और SIP में इसको बेनिफिट्स मिल जाता है। बीटा की बात करेंगे तो जनरली हम जानते हैं कि बीटा 1 से ज़्यादा होना किसी भी फंड के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर बीटा सबका ऑलमोस्ट 1 के नीचे है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। इसके लिए आप सारे जो रिस्क रेशियोज़ हैं उनको जानने के लिए आप मेरा टाटा इंडिया डिजिटल फंड का रिव्यू देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल्स बताया है। यहाँ पर शार्प रेशियो बता दूँ आपको, जिसका ज़्यादा होगा वो अच्छा रिटर्न देगा। तो यहाँ PGIM का देखेंगे 1.11, क्वांट का देखेंगे 1.23, एक्सिस का 0.73 और मीडिया एसेट का 0.89। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा क्वांट का दिखेगा 1.23%। और यहाँ 3 ईयर्स का हमने सारे रिस्क रेशियोज लिया है, तो इसीलिए क्वांट आपको विनर होता हुआ दिखा। और कैटेगरी एवरेज की बात करते तो 0.76 है, यानी कि कैटेगरी एवरेज से भी एक्सिस ने कम रिटर्न दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक्सिस 3 साल में आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है अपने मार्केट को। विनर रेशियोज देखेंगे तो ये भी जिसका ज़्यादा होता है अच्छा होता है। तो PGIM का 29.22%, क्वांट का 34.83%, वहीं एक्सिस का 19.77%, मीडिया एसेट का 22.66% और वहीं कैटेगरी एवरेज 19.77% है, यानी कैटेगरी के बराबर एक्सिस ने दिया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्वांट का ही रहा है। जेनसंस अल्फा की बात करेंगे। अल्फा आपको पता है जो किसी फंड से एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न, उससे ज़्यादा रिटर्न कितना ज़्यादा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे PGIM 9.2% का, क्वांट 12.75% का, एक्सिस नेगेटिव रहा है 0.23% का, मीडिया एसेट 2.98% का और कैटेगरी का एवरेज 0.24 का रहा है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि एक्सिस इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद लास्ट 3 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पाया और बुरी तरह नेगेटिव रह गया। और वहीं दूसरा देखें तो क्वांट सबसे अच्छा आपको जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। मेन रिटर्न को आप एवरेज रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर PGIM ने 31.24% का, क्वांट ने 32.60% का और एक्सिस ने 18.31% का और मीडिया एसेट ने 24.79% का, वहीं 21.84% कैटेगरी का एवरेज है। कैटेगरी एवरेज से परफॉर्मेंस खराब रहा एक्सिस का, वहीं सबसे अच्छा क्वांट ने दिया। यहाँ सभी रिस्क रेशियोज 3 ईयर्स के डेटा को शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सारे फैक्ट देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि एक्सिस मिड कैप फंड जो है वो अभी मार्केट को बीट नहीं कर पा रहा है। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो होल्ड कर सकते हैं और एक चांस इसे दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि मैं नहीं चाहता कि आप अभी एक्सिस मिड कैप को चेंज करें और आपको टैक्सेशन लग जाए, यानी कि जितना आप बचाने की सोचेंगे उससे ज़्यादा लग जाएगा। आपको इसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हुए लेना पड़ेगा। देखिए,
मार्केट में रूल है, जो NAV आपको पहले मिला है, यानी आपका 3 साल से ज़्यादा हो गया है, तो 1 साल के अमाउंट को जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको छोड़कर आप 2 साल के अमाउंट को रिडीम या विड्रॉ कर सकते हैं। और याद रखिए, प्रॉफिट आपका 1 लाख से अगर नीचे है तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप आराम से स्विच कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। डिटेल्स अगर जानना है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो में दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।